हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाज शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कॉल आ जाता है किसी ना किसी का, तो मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलो गाइज, आज हम नील कलर लगाते हैं। तो मैं चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सा कलर लगाऊं इसमें से, या मैं मिक्स एंड मैच करके लगा लेती हूँ, मतलब नील आर्ट टाइप्स। और कुछ नील कलर जिसमें हैं, कुछ जो है मैंने रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर है। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं कौन से कलर्स लगाती हूँ। तो आज हम करेंगे नेल पॉलिश वाला दिन। और तो गाइज़, मैं बैठी तो थी नेल आर्ट करने के लिए कि मैं नेल कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करूँ, ये वो मिक्स एंड मैच करके या नेल आर्ट करूँ। बट फिर क्या हुआ कि कोई आ गया था, तो फिर मैं कर नहीं पाई। और फिर मैं सिंपल सा एक कलर लेके उसके ऊपर ग्लिटर वाला करके मैं बैठ गई, क्योंकि ना मतलब नेल्स मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको सजा लेते। तो मैंने कहा अभी रेड येलो ब्लू बहुत हो गया, तो थोड़ा मतलब वैसे ही कुछ लाइट सा लगाते हैं। तो वो मैंने लगा लिए हैं, और मैंने मेरे पैरों में भी जो है लगा लिए हैं। और अब इस वक्त मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं समेटूँगी जो भी मैंने फैलाए हुए हैं बाजार वगैरह। और सुबह से मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा थोड़ा ना दर्द भी हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा पहले इन चीज़ों को जो भी है समेट देती हूँ, फिर मैं आराम करती हूँ। और थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है दवाई की वजह से ना मेरे जो पेट में ना थोड़ी स्वेलिंग आ रही है, पता नहीं क्या आ रहा है। पेट थोड़ा बाहर को निकल गया है मुझे ऐसा लग रहा है। और लग रहा है नहीं, यहाँ वो निकल ही गया वैसे यहाँ पे आके। और मैं थोड़ी सी जो है थोड़ी सी मैं मोटी लग रही हूँ खुद को। तूने मेरी बात बोल दी। हाँ कुत्ते, क्योंकि ये भी मुझे बोलता रहता है कि तू मोटी हो रही है बैठ बैठ के, मतलब तू पहले से मतलब देख लो इसे ही मैंने भेज दी सारे के। तो मैं अभी कुछ वीडियोस वगैरह और बना रही थी, तो ये मेरे को मेरे फ़ोन में उन्हें सेंड कर रहा है। और मैं दूसरे फ़ोन से बना रही थी, मुझे नहीं पता। 14 भेजी मैंने। तो चलो गाइज़, मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले पूरे बाज़ार को समेट लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। और मुझे चाय पीने की इधर दिखाओ, मुझे चाय पीने की हुड़क लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कितनी जल्दी चाय पीऊँ, अदरवाइज़ मेरे सर में दर्द हो जाएगा। चाय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं ये कह रही थी। हाँ हाँ हाँ, डोंट एक्ट लाइक। तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज इसकी आदत है करने की। और मेरा जो है सर फट जाएगा, इससे पहले मैं जाके चाय पी लेती हूँ। 22% चार्ज हो गया। तू भी पिएगा? और नहीं तो क्या, मुँह देखो मैं कर ली। अच्छा चल ठीक है, रख दो फोन। कोई है? इधर लगती थी हमारी क्लास, साइंस लैब। इस वक्त मैं जा रही हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए। ले, तू आ गया, तू टपक जाता है। मैं जा रही, मतलब ये जा रही है सूजी का हलवा बनाने। मेरी कॉपी करने की तेरे को इतनी आदत हो गई, इतनी आदत हो गई। अरे तू तो और छोटी हो गई मुझसे। मेरी हाइट देखो, जितनी अब इसकी हाइट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, मेरी हाइट उतनी की उतनी है। तो ऑब्वियसली मैं छोटी दिखूंगी, पर इसको बहुत प्राउड फील होता है कि ये जो है घर में, मतलब तीनों बहन भाई में सबसे ज़्यादा हाइट इसकी निकल गई। कुछ टाइम बाद ये ऐसा लगेगा हमारा बड़ा भाई जा रहा है हमारे साथ में। बस बाल ही चमका था, ये बाल इसके बहुत जल्दी उड़ने वाले सारे बाल। भाई यहाँ से डर लग रहा है मेरे को। तो मैं जा रही हूँ सूजी बनाने के लिए, सूजी का हलवा। और ये वेट कर रहे हैं तब तक। हाँ जी, तो हम भाई डोलची दे दियो दूध की लाके, दूध भी गर्म कर दूँ, थोड़ा दूध डाल के बनाऊंगी हलवा।
तो मैं आई हूँ किचन में और सूजी का हलवा बनाऊँगी क्योंकि इन लोगों का सूजी का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था। और मैं वैसे खाती नहीं हूँ हलवा क्योंकि मुझे इतना पसंद है नहीं हलवा खाना। तो मैंने सोचा चलो मैं सूजी का हलवा भी बना देती हूँ फटाफट से। और उसके बाद फिर मुझे दूध भी गर्म करना था, तो मैंने कहा चलो दूध भी गर्म हो जाएगा और इधर हलवा भी बना दूँगी। वैसे मैं किचन में भी बहुत कम इन्वॉल्व हो रही हूँ क्योंकि मैं अभी रेस्ट पे हूँ और मुझे ज़्यादा मतलब काम वाम करना अभी अलाउड है नहीं क्योंकि मेरे पैर जो हैं अभी ठीक हुए नहीं हैं पूरी तरीके से, अदरवाइज़ स्वेलिंग जो है फिर बढ़ जाएगी। और इसीलिए तो मैं थोड़ा बहुत मतलब कर देती हूँ क्योंकि बैठे बैठे फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो हलवा अभी मैं ही बना देती हूँ। और फिर मेरी बहन भी बोल रही थी कि तू बना तो इसलिए मैं आ गई बनाने के लिए। और मेरे पापा को भी बहुत पसंद है सूजी का हलवा। और मैं यहाँ पे वैसे तो सूजी ठीक है, मैंने इसलिए ज़्यादा मंगाई भी नहीं है क्योंकि इतना कोई खाएगा नहीं, यही लोग खाएंगे और 3 लोग ही खाएंगे घर में। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि आधा बनाना चाहिए, आधी सूजी मैं रख देती हूँ। बट फिर मेरे मन में क्या हुआ, मैंने सारी ही डाली, मैंने सोचा चलो सारी ही बना लेती हूँ। और वैसे सूजी बिल्कुल ठीक थी, मैंने कहा फिर भी एक बार ना छन्नी में थोड़ा मैं इसको छान लेती हूँ, देखती हूँ मतलब कहीं कुछ निकल ना जाए, एक मन में मेरे ना डाउट रहता है मतलब फिर भी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ पहले ही मतलब चीज़ें कर लूँ। तो छानने के बाद फिर छन्नी में कुछ भी नहीं निकला। और यहाँ भी मैं सोच रही थी कि आधा बनाऊँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी मैं पूरी सूजी बना लूँ या आधी बनाऊँ, क्योंकि कौन कितना खाएगा, फिर रखे रह जाएंगे, फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बट वही ना दिमाग कभी कभी ज़्यादा ही चल जाता है मेरा। तो मैंने सारी ही सूजी बना ली थी और वही चीज़ हुई कि बच गई थी बहुत सारी, मतलब हलवा बहुत रह गया था जो कि पूरा ख़त्म नहीं हो पाया और वो फिर फ्रिज में रख दिया था उठा के। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई गरम कर ली और फिर उसमें मैं घी डाल रही हूँ। देसी घी मैंने यहाँ पर डाला है अपने हिसाब से जितनी मुझे डालनी चाहिए। तो मैं इसे मतलब मेजरमेंट करके नहीं डालती, 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे नहीं, मैं अंदाज़े में ही डाल देती हूँ जितना डलना चाहिए। और घी डालने के बाद घी जैसी गर्म हो जाएगी तो मैं उसमें सूजी जो है डाल दूँगी। और उसके बाद सूजी को थोड़ी देर के लिए, देखो मुझसे यही चीज़ें होती हैं, गिर गई सूजी दिखाई दे रहा होगा, तो मुझसे यही होता ही है मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है मुझसे हो जाती है ज़्यादातर कुछ करने में। और तो यहाँ पर भी सूजी गिर गई है थोड़ी सी और मैंने थोड़ी सी ट्रे में रखी थी, मैंने कहा चलो आधी बनाती, फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं चलो सारी ही डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सूजी पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ब्राउन कलर ले आऊँगी इसका, क्योंकि कच्चा रहता है तो फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। और मेरे पापा को चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से भुना हुआ, बहुत ज़्यादा ब्राउन करके, तभी उनको टेस्ट आता है खाने में। अगर थोड़ा सा भी वो वाइट रह जाता है या अच्छी तरीके से प्रॉपर ब्राउन नहीं होता है तो फिर वो नहीं खाते हैं, वो कच्चा कच्चा बोल देते हैं। तो इसीलिए मैं गैस मीडियम फ्लेम पे करके मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में चला रही थी चम्मच, ताकि नीचे से जल ना जाए। और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, फ्राई करने के बाद फिर इसमें चीनी मैं ऐड कर दूँगी।
चीनी जो है ना हलवा बनाने के बाद मुझे दिखाई दी है, चीनी जो है ना ख़त्म हो गई। नीचे जो डब्बे में वो जो कॉर्नर वाला डब्बा है ना बड़ा वाला, उसमें चीनी रहती है। मैंने देखा तो उसमें चीनी नहीं थी, क्योंकि कल मम्मी ने ना कुछ बनाया था पकवान वगैरह, तो उसमें चीनी सारी चली गई और गुजिया पुजिया। तो अभी ये चीनी उतारने, इसे पता थी कि मम्मी ने, मतलब इसने फ़ोन करके मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया हाँ। तो अब देखो ये बाहुबली हमारा ऊपर से चीनी का डब्बा उतारता हुआ कूद कूद नीचे आना। अरे रख दे भाई। तो बनाने के बाद मुझे एकदम पता चला कि चीनी जो है नीचे डब्बे में ख़त्म हो गई है। तो मैंने फिर गैस बंद कर दी थी। मैंने कहा देखो पहले मंगवा रही थी। फिर इसने बोला कि रखी है ऊपर चीनी, मैं मंगवा। अभी टाइम हो गया कि 7 बजे आते बच्चे, 7:15 हो गए। अरे ग्रहण लगा होगा ना, मंगलवार अच्छा है ना। ग्रहण है, मंगलवार है। अरे यार मुझे बता दे, हनुमान जयंती कर रहे हैं और हनुमान मंदिर में ये लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे। तो क्या करते हैं ना, मंगलवार को वो हनुमान चालीसा में चले जाते हैं मंदिर में, क्योंकि इनके उधर जो मंदिर है ना उसमें फिर ये प्रसाद वगैरह बंटता है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो चलो मैं बना लूँ गैस वापस से जला। तो ये जो है सूजी जो है मैंने अच्छे से भून ली है, और ये भुनी हुई सूजी आपको दिखाई दे रही है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि मेरे पापा को मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही मीठा डालूँगी। और ये चीनी मोटी है, वैसे भी मुझे लग रहा है ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि एक बार मैं डालती हूँ तो मुझे अंदाज़ा पता नहीं चलता, इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। और अभी थोड़ी देर चीनी इसमें घुल जाएगी तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और फिर पानी डाल के थोड़ा सा, फिर मैं इसको बना लूँगी। कैप्चर कर दिया दीदी को। क्या सच में कितना गंदा है ये विराट कोहली। नहीं यार, किसी किसी की आदत होती है ना। पागल, इतना गंदा बड़े होके कौन करता है? बड़े होके बच्चे करते हैं। तो अभी जिस चीज़ पे हम हंस रहे थे और मेरी बहन ने विराट कोहली के बारे में जो चीज़ बोली, तो वो ये था, मेरा भाई फिर मुझे दिखाने के लिए आया। और वो ये था कि एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो मेरा भाई मुझे दिखाने के लिए आया, जहाँ पर ये था विराट कोहली जो है पहले नाक में उंगली डालता है। कुछ वीडियोस की किसी ने लेके वायरल कर दी होगी। तो वो पहले वो नाक में उंगली डालता है, उसके बाद वो लेके उस उंगली में ना बहुत देर तक वो कुछ ना कुछ करता है। नाक से जो भी निकलती है उसके, मुझे नहीं पता निकली, बस ये था कि नाक में उंगली डाली उसने, फिर उसके बाद उंगली हाथ पे रखी और उसके बाद 2 उंगली थोड़ी देर वो करी, फिर उसी उंगली को ना वो चबाने लग गया, मतलब उसके साइड में से वो काटने लगे। जिनको उंगली चबाने की आदत होती है ना, तो वही चीज़ देख के एकदम से घिन आई कि उस वीडियो में यही था कि विराट कोहली जो है नाक में उंगली करता है, फिर वो उंगली निकालता है, फिर उसी उंगली को 1-2 सेकेंड के बाद वो उसी उंगली को जो है ना मुँह में ले लेता है, मतलब चबाने लग जाता है। तो यही देखकर हम, मतलब घिन सी आ रही थी थोड़ी, क्योंकि सोचो अगर नाक में उंगली डालो और उस उंगली को अगर आप चबाने लग जाओ तो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसी बात पे हम हंस रहे थे। और यहाँ पर फाइनली मेरा जो है हलवा तैयार था। मैंने उसमें चीनी डाल दी थी और उसके बाद जो है मैं बीच बीच में इसको मिला रही थी ताकि थोड़ी देर हो जाए। और अब जो है इसमें बची हुई चीनी मैंने वापस डब्बे में डाल दी है। और अब जो है मैंने सोचा कि चलो इधर इतना हलवा हो जाता है, इधर जो है थोड़े बहुत जो भी बर्तन है मैं उन्हें बर्तनों को कर देती हूँ। और इसमें फिर एंड में मैंने किशमिश भी डाल दिया है। वैसे काजू भी डालने वाली थी मैं, बट काजू जो है पापा को किशमिश डाल के ही ठीक लगता है, काजू पापा को नहीं पसंद है। बाकी दोनों बहन भाई को काजू किशमिश दोनों चाहिए। तो मैंने कहा जिसको जिस हिसाब से चाहिए ड्राई फ्रूट, वो अपना मतलब कटोरे में जब लोगे तो ऊपर से अपना डाल के उतना खा लेना, क्योंकि पापा को इतना नहीं चाहिए होता है इसीलिए। और अब जो है पानी वानी सब कुछ डल गया है हलवे में, और मैंने जो है गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दी है। और इधर मैंने कहा जब तक किचन जो भी फैला हुआ है मैं उनको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। और यहाँ जो भी बर्तन हो गए थे तो उन बर्तनों को मैं मांज के रख देती हूँ। और तो मैं यही कर रही थी। और इधर जो है बीच बीच में हलवा भी देखना था। और मैं यहाँ पे बर्तन करते वक्त मैं ये सोच रही थी कि मैं बहुत देर से जो है बर्तन कर रही हूँ, मतलब बीच बीच में, क्योंकि चलाना भी होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो है ना जल जाता है।
तो इसीलिए मैं सोच रही थी अब एक और धो लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा चला दूँगी, फिर एक धो लेती हूँ, फिर एक चला दूँगी, फिर ऐसे कर करके फिर मेरे मन में आया चलो थोड़ी देर और अगर जल गया होगा तो अब तक जल ही गया होगा। वैसे फ्लेम बिल्कुल कम है तो शायद ना भी जले, और क्योंकि होता है ना जैसे एक चीज़ में लग जाओ तो फिर ऐसा लगता है उसको निपटा के ही फिर दूसरी चीज़ों पे हाथ लगाओ, तो यही होता है। फिर बर्तनों का मतलब साबुन वाला हाथ था तो फिर मेरा उस हाथ से फिर इधर करने का मन नहीं आया, फिर मैंने हाथ धो के फिर मैंने कहा अब देख ही लेती हूँ, कहीं पता लगे सच्ची में जल वल गया तो फिर ख़राब ही हो जाएगा। फिर अब जो है फाइनली मेरे बर्तन हो गए थे और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था। बस इधर जो है मुझे गैस पोंछ कर, क्योंकि सूजी जो गिरी हुई थी तो उसको साफ़ करना था, और उसके बाद फिर यहाँ पता चला इस टाइम पे कि बच्चे आ गए हैं, क्योंकि मंदिर गए हुए थे वो, और मंदिर से जो है आज 7 बजे का टाइम है मेरा मतलब बच्चों को बुलाने का, बट वो 7:30 बजे आए। और क्योंकि मंदिर में वो पूजा वूजा कर रहे थे, प्रसाद वगैरह बँटता है तो वो उसके लिए गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट करी थी। मैंने कहा चलो अब आ ही गए हैं तो अब उन्हें क्या ही मैं वापस भेजूँ, तो मैं उन्हें पढ़ा देती हूँ। तो अब जो है मेरा हलवा भी तैयार हो गया है, जिसको खाना है वो आ जाए, और आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।